नेता बनने नहीं आए हैं, हम विधायक बनने नहीं आए हैं। क्या कर रहे हैं आप? बांकीपुर विधानसभा से काहे ला लड़ रहे हैं? विधायक ना बनिएगा जी, विधानसभा जाके चिल्लाइएगा, यही ना करिएगा। सभी ऐसे लोगों को टिकट मिला जो लोग मतलब जन सुराज के लिए काम ही नहीं किए। भाई आपने जिन लोगों से काम कराया उन लोगों को आप अगर नहीं दीजिएगा मेहनत आना तो हाय लगेगा कि नहीं लगेगा। और यही नतीजा है कि जन सुराज को एक सीट नहीं आया और हम प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको दावे के साथ कह रहे हैं भाई जिता दीजिए। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं जनता से कि बांकीपुर से जिता दीजिए जन सुराज को। कल तक जो आदमी टीका पोंछता था, टीका होता था फेंक देता था, प्रसादी मिलता था फेंक देता था, आज मंदिर मंदिर क्यों घूम रहा है आदमी? बीजेपी को आप कहते हैं कि भाई टीकेधारी पार्टी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज जो है वो बड़ा कुआं तालाब है, समुंदर है, उसमें डूबिएगा तो फिर निकल नहीं पाइएगा। अरे तो अगर एक छोटा गड्ढा हमारे सामने अगर खड़ा है तो उस गड्ढा से बचने के लिए हम बड़का कुआं में नहीं ना कूद जाएंगे? बताइए। मान लीजिए एनडीए समर्थित जो सरकार चल रही है, मान लीजिए गलत कर रही, इसलिए क्योंकि जो अपने नेताओं की नहीं हुई, जो अपने कार्यकर्ताओं की नहीं हुई, वो जनता की और बिहार की क्या होगी आप बताइए। लेकिन मुझसे जब पूछा किसी ने कि तब भाई जन सुराज के मुख्यमंत्री तो आप ही होंगे, सरकार बनने का जब दावा कर रहे तो इन्होंने कहा मुख्यमंत्री तो यार छोटा पद है, मैं तो प्रधानमंत्री बना देता हूं, मुख्यमंत्री बना देता हूं। फिर विधायक बनने क्यों चले हैं? किसी गरीब के बेटा को उठाना चाहिए था, लड़वा देना चाहिए था और जितवा देना चाहिए था। पैसा का कमी है ही नहीं। बिहार में एक विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है और ये सीट इतनी ज्यादा हॉट सीट बनती जा रही है क्योंकि यह एक तो पहले की बीजेपी के यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इससे पहले इस सीट से विधायक थे और यहाँ प्रशांत किशोर जो जनसुराज के नेता हैं वो इस सीट से जो है विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए देश भर की नज़र जो है इस सीट पर बनी हुई है। इस सीट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब जनता बोलेगी न्यूज़ के फाउंडर और पत्रकार अभय जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे प्रशांत किशोर को लेकर? पहले कहते थे कि हम बिहार के युवाओं को जो मतलब कि राजनीति में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश करते हैं उनको बड़े पैमाने पर जो है विधायक बनाने का काम करेंगे और आज देखिए किस प्रकार से 2025 का इलेक्शन में करारी हार के बाद खुद ही मैदान में आ गए हैं। प्रशांत किशोर अपने बात पे पहले इनको रहना चाहिए। प्रशांत किशोर आदमी कैसे हैं ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश भी जानता है। लेकिन प्रशांत किशोर अभी तक देखा जाए तो अपने बात किसी भी बात पे अडिग नहीं है। सबसे बड़ा बयान उन्होंने चुनाव के पहले दिया था एक टीवी चैनल पे कि लिख कर ले लीजिए कि जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी। लिखित में दिया था तो टीवी चैनल वाले ने कहा कि आ गई तो संन्यास ले लेंगे, छोड़ देंगे राजनीति करना। क्यों राजनीति कर रहे हैं भाई? चुनाव जब बीत गया लोगों ने पूछा कि आपने तो कहा था जेडीयू को 25 सीट नहीं आएगा, अब तो 80 सीट के आसपास आ गई, क्या कह रहे हैं? तो हमने तो कहा था तो ठीक है भाई, सब देखे ना लटपटा गए। यानी जबान से जब फिसल जाता है इंसान तो अपने आप को बचाव में जैसे करता है उस प्रकार उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान 2 साल 3 साल जब घूमे हो, उन्होंने कहा था कि हम नेता बनने नहीं आए हैं, हम विधायक बनने नहीं आए हैं। क्या कर रहे हैं आप? बांकीपुर विधानसभा से काहे ला लड़ रहे हैं? विधायक ना बनिएगा जी, विधानसभा जाके चिल्लाइएगा, यही ना करिएगा। विधायक बनने जब आए नहीं थे, मुख्यमंत्री बनने आप आए नहीं थे, मुख्यमंत्री आपको एकदम छोटा सा पद लगता है, विधायक बनने आ गए। उनसे जब पूछा किसी ने कि तब भाई जन सुराज के मुख्यमंत्री तो आप ही होंगे, सरकार बनने का जब दावा कर रहे तो इन्होंने कहा मुख्यमंत्री तो यार छोटा पद है, मैं तो प्रधानमंत्री बना देता हूँ, मुख्यमंत्री बना देता हूँ। फिर विधायक बनने क्यों चले हैं? किसी गरीब के बेटा को उठाना चाहिए था, लड़वा देना चाहिए था और जितवा देना चाहिए था। पैसा का कमी है ही नहीं, बुद्धि का कमी है नहीं, टीम सबसे ज्यादा है, क्या नहीं है प्रशांत किशोर के पास। इसके बाद भी आपने देखा विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। आपको पता है क्यों हार हुई? हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। विधानसभा चुनाव जब चल रहा था बिहार में, हर एक सीट पर हमारी नजर थी और कई विधानसभा में हमने घूमा, खुद पब्लिक ओपिनियन में कर रहा था, जनसुराज के समर्थन में लोग थे। लेकिन जानते हैं एक सीट भी जनसुराज को क्यों नहीं आया? 5 सीट या 10 सीट जरूर आता, निश्चित तौर पे आता। हम लोगों ने भी जब पब्लिक ओपिनियन किया था तो हम लोगों का आंकड़ा सही था कि 10 सीट कम से कम आएगा। इसलिए नहीं आया क्योंकि जनसुराज खुद अपने लोगों की नहीं हुई तो लोग उस पर क्यों भरोसा करें? एक बात बताइए, प्रशांत किशोर ने अपने नेताओं को, जो लोग उम्मीदवारी कर रहे थे, जो लोग दावेदार थे कि भाई कद्दावर हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़े तो टक्कर दे सकते हैं, उन लोगों को इन्होंने दरकिनार कर दिया। टिकट इन्होंने किसे दिया? जो इनके चमचे थे, जो इनका पूंछ पकड़ के घूम रहे थे, मंचों पे दिख रहे थे, उन लोगों को इन्होंने टिकट थमा दिया। जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे उनको इन्होंने तो लात मार के हटा दिया। मंच वाले में भी एक आप मिस कर रहे हैं। एक मंच वाले में जो सिंगर थी जो काफी गाना गाती थी लेकिन उनको भी तो टिकट नहीं मिला था। तो मंच, अरे बनियापुर से छोड़िए, बनियापुर का ही आप ले लीजिए, जिसको टिकट मिला था जानते थे क्या? नहीं, ना आप जानते थे ना हम जानते थे, जबकि हम लोग दिन रात बनियापुर
बनियापुर विधानसभा में काम कर रहे थे, फिर भी हम लोग बनियापुर के कैंडिडेट को नहीं जानते थे। कहीं के आप बनियापुर ले लीजिए, महाराजगंज ले लीजिए, उसके बाद अमनौर ले लीजिए, कहाँ के कैंडिडेट को कौन जानता था? जिसको लोग जानता था, जो लड़ता ना, हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि कम से कम 10-12 विधानसभा सीट हम बाई नेम बता सकते हैं, वो भी कहां, जहां जन स्वराज लीड कर सकता था या कड़ी टक्कर दे सकता था, लेकिन कहीं टक्कर दिया? सिर्फ और सिर्फ एक जगह मरौरा में इसलिए टक्कर दे पाया, मरौरा में जो उम्मीदवार थी एनडीए की, उनका नामांकन रद्द हो गया, इसलिए जन स्वराज टक्कर दे पाया। शायद 50,000 समथिंग वोट आया था। बाकी एक मनीष कश्यप, जो कि अपने दम पर, मनीष कश्यप को अगर उतना वोट मिला उस मरौरा वाले के बाद, तो मनीष कश्यप को अपने दम पर सबसे ज्यादा वोट मिला, जन स्वराज के दम पे नहीं। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको दावे के साथ कह रहे हैं भाई जिता दीजिए। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं जनता से कि बांकीपुर से जिता दीजिए जन स्वराज को। किस लिए जानते हैं? क्योंकि जन स्वराज एक बड़ा घोटालेबाज पार्टी है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन सरकार बनी, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर लगे रह गए तो हो सकता है 20-25 साल बाद इनकी सरकार बने। सबसे ज्यादा लूटकांड करने वाली पार्टी एक दिन साबित होगी बिहार में, इसलिए क्योंकि जो अपने नेताओं की नहीं हुई, जो अपने कार्यकर्ताओं की नहीं हुई, वो जनता की और बिहार की क्या होगी? आप बताइए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक ही बार किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को मौका दिया जा रहा है, लेकिन जनता का जो चीज़ है उस पर वो मतलब खड़ा नहीं उतर पा रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी लोगों ने चुना नीतीश कुमार के दम पर बीजेपी को और एनडीए को जिताया। आज नीतीश कुमार कहाँ है सबको पता है, बेचारे मुख्यमंत्री पद से हट गए, बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। अभी पेट्रोल की स्थिति आप जानते हैं कितना महंगा है, E20 ज़बरदस्ती मतलब जनता पर लोड ही दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर सरकार एनडीए की सरकार को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिर इसमें किसकी गलती है? तो अगर एक छोटा गड्ढा हमारे सामने अगर खड़ा है, तो उस गड्ढा से बचने के लिए हम बड़का कुआं में नहीं ना कूद जाएंगे? बताइए। मान लीजिए एनडीए समर्थित जो सरकार चल रही है, मान लीजिए गलत कर रही है, मान लीजिए कुछ भी सही नहीं कर रही है, जनता को लूट रही है, पेट्रोल में घोटाला हो रहा है, सभी जगह मान लीजिए, लेकिन ये जो है छोटा गड्ढा है, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज जो है, वो बड़ा कुआं, तालाब है, समुंदर है, उसमें डूबिएगा तो फिर निकल नहीं पाइएगा। अरे तो एक सीट से क्या बदल जाएगा? एक सीट से तो ना एनडीए को बड़ा नुकसान हो जाएगा और ना ही विपक्ष को। एक सीट अगर जन स्वराज लाता है तो कम से कम लोगों को तो ये तो पता चल जाएगा कि जन स्वराज है क्या, किस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि जन स्वराज को जिता दीजिए बांकीपुर, ताकि जनता को पता चल सके कि कितना बड़का घोटालेबाज पार्टी जन स्वराज है। अगर जीत जाएंगे तो पता चल जाएगा, काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये क्या है, ये तो आप भी जानते होंगे। देखिए, कल तक जो आदमी टीका पोछता था, टीका होता था फेंक देता था, प्रसादी मिलता था फेंक देता था, आज मंदिर मंदिर क्यों घूम रहा है आदमी? बीजेपी को आप कहते हैं कि भाई टीकेधारी पार्टी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर। आप क्या हैं? क्यों मंदिर जा रहे हैं? जाइए जनता के बीच घूमिए, टिकट अपने नाम का अनाउंस खुद किए, सब खुद किया, मंदिर मंदिर घूमने लगे। भाई देखिए, हम हिंदुओं का भी पार्टी है, हमारा मुसलमानों का भी टोपी वाला पार्टी है। हो सकता है प्रशांत किशोर ने प्रार्थना की कि इस बार हमको जितवा दीजिए, पिछली बार बहुत मेहनत किए थे लेकिन उसका फल हमको नहीं मिला भगवान, तो इस बार क्यों फल मिलेगा? भाई आप क्या बोला मैं आपको? जो मेहनत करेगा, सोचिए आप ही कि आप मतलब किसी कहीं काम कर रहे हैं, पूरा काम आप कर रहे हैं, सैलरी आपका किसी और को दे देंगे हम, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपके समर्थक जो हैं, आपको उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि भाई किशन शर्मा मेहनत कर रहा है और पैसा दिया जा रहा है रोशन शर्मा को? ये संभव है? तो नहीं है। तो यही हुआ था जन स्वराज में, जितने लोगों को टिकट मिला, मान लीजिए कि जितने लोगों को टिकट मिला उसमें से 50 को हटा दीजिए, बाकी जितने टिकट मिले थे ना, लगभग 150-180 प्लस, सभी ऐसे लोगों को टिकट मिला जो लोग मतलब जन स्वराज के लिए काम ही नहीं किए। भाई आपने जिन लोगों से काम कराया, उन लोगों को आप अगर नहीं दीजिएगा मेहनत आना, तो हाय लगेगा कि नहीं लगेगा? और यही नतीजा है कि जन स्वराज को एक सीट नहीं आया। और हम आग्रह करते हैं कि बांकीपुर जिता दीजिए जन स्वराज को, ताकि ये इंसान का पोल खुल सके। जीतेगा इंसान तभी पोल खुलेगा, नहीं तो फिर हार जाएगा ना, तो कहेगा देखिए आप लोगों ने हरा दिया, भुगतिए, और फिर हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद सरकार बन जाए, तब तो ले डूबेगा बिहार को। अच्छा, ये बांकीपुर सीट से आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है और तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसने वीणा वाल्मीकि को चुना है। तो क्या लगता है आपको, तीनों में टक्कर रहेगा कि प्रशांत किशोर ऐसे ही निकल जाएंगे? प्रशांत किशोर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जितने लोग चुनाव लड़ेंगे, सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, और दिमाग भी सबसे ज्यादा है। हो सकता है प्रशांत किशोर जीत जाए, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि प्रशांत किशोर जीत जाए, ताकि बिहार हमारा बच सके। क्योंकि जिसने बिहार में कदम रखा, जो पार्टी आती
आती है, सब लूटने के लिए ही आती है और लूट कर चली जाती है। प्रशांत किशोर को जीत जाएंगे तो बिहार के लोगों को इनकी सच्चाई पता चल जाएगी। जब तक ये आदमी मतलब एक सीट नहीं आया तब तक चिल्ला रहा था, लड़ रहा था। जब सीट को दे दिया हम लोग तो ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ हवाबाजी कर रहा था और तब जाके बिहार बच पाएगा। नहीं तो ये जब आएगा ना पूरा सत्ता में, पूरा पूर्ण बहुमत के साथ, तब दिक्कत हो जाएगा। तो भाई प्रशांत किशोर की हार्दिक इच्छा जीते, लेकिन हमको लगता है कि वहाँ फिर से वही एनडीए की ही सरकार, एनडीए का ही विधायक बनने जा रहा है। रेखा गुप्ता जो आप कह रहे हैं उनको बारे में उतना किसी को जानकारी नहीं है, पता नहीं उस क्षेत्र में लोग जानते हैं कि नहीं है, हम लोग नहीं जानते उतने अच्छे से रेखा गुप्ता को। प्रशांत किशोर मजबूती से लड़ रहे हैं, हो सकता है कि जन स्वराज और एनडीए में लड़ाई हो। प्रशांत किशोर ने भी कल मीडिया में कहा है कि हमारी लड़ाई एनडीए से है और आप देखिएगा कि एनडीए से ही लड़ाई होगी प्रशांत किशोर की। हो सकता है जीत जाए या हार जाए, टक्कर हो सकता है कि इस बार आपको बांकीपुर में देखने को मिल जाए। अच्छा, बहुत सारे जो जन स्वराज के पुराने कैंडिडेट थे जिनको उम्मीद था कि टिकट मिलेगा, उन्हें टिकट नहीं मिला, वो अभी प्रशांत किशोर का बढ़ चढ़ कर विरोध कर रहे हैं, जिसमें रामाधार सिंह बड़े चेहरे हैं, एक अमनौर से उज्जवल कुमार हैं, ये दोनों और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला और प्रशांत किशोर का इस चुनाव में विरोध करेंगे। तो एक बात बताइए, जिस इंसान ने किसी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो, मैं रामाधार सिंह को भी पर्सनली जानता हूँ, उज्जवल सिंह को भी जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ। यहाँ से एक बवन तिवारी हैं महाराजगंज से, बेचारे इतना मेहनत किए थे लोग, उज्जवल सिंह ये हो गए, रामाधार सिंह और तमाम लोग हैं जिनको मैं बाय नेम आपको बता सकता हूँ इस क्षेत्र में ही, जिन लोगों ने दिन और रात एक कर दिया था। अगर जन स्वराज को हम और आप और इस क्षेत्र के लोग जानते हैं तो उन लोगों की वजह से जानते हैं, और आप वैसे लोगों को दरकिनार कर दिए क्यों? आखिर उज्जवल सिंह को आप बताइए, उनको झूठे केस में वहाँ के विधायक ने फंसा दिया, जेल भिजवा दिया। वैसे परिस्थिति में आप अपने कार्यकर्ता को, आप अपने जो प्रत्याशी बनने वाला है उसको आप दरकिनार कर देते हैं, टिकट नहीं देते हैं, क्यों भाई? क्या गलती था उस इंसान का? वो आप ही के लिए ना जेल गया, वो चुनाव नहीं लड़ता आपकी पार्टी से, उसको जेल थोड़े भिजवा दिया था। पता था वहां के विधायक को कि उज्जवल सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ कड़ी टक्कर देंगे, जीत सकते थे उज्जवल सिंह। मैं वहां काम किया था, वहां पे मैं देख रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, वहां उज्जवल सिंह का वोट था। जीते या नहीं जीते इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टक्कर मजबूती से देते, और हो सकता है कि उज्जवल सिंह को अगर जन स्वराज टिकट दिया होता तो वहां पे आज एनडीए का विधायक नहीं होता। आपको पता है, हो सकता है आरजेडी जीत जाता वहां पे, और हो सकता है या उज्जवल सिंह जीत जाते, ऐसा वहां का माहौल था। लेकिन प्रशांत किशोर ने उज्जवल सिंह का करियर खराब कर दिया, तबाह कर दिया, और मेहनत उन्होंने जितना किया था ना, उन लोगों के बारे में जब आप सोचिएगा तो जन स्वराज से आपको नफरत होगा। रामाधार सिंह बेचारा सब कुछ अपना धन बन तन सब झोंक दिया, उस इंसान को नहीं दिया। बाबा जो है महाराजगंज से थे, इन्होंने दिन रात, तिवारी जी जो है उन्होंने बहुत मेहनत किया, उनको भी नहीं, आज भी बेचारे वो दिन रात मेहनत करते हैं जन स्वराज के लिए, ईमानदार आदमी है। लेकिन इन लोगों के साथ प्रशांत किशोर ने छल किया था, जिसका नतीजा हुआ कि एक सीट नहीं आया। और अगर इस प्रकार जन स्वराज से आगे करेगी, प्रशांत किशोर करेंगे, तो एक दिन देखिएगा कि नामो निशान मिट जाएगा, दूसरा राज्य में इनको जाना पड़ेगा। चलिए, बाकी आप लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको बांकीपुर विधानसभा सीट अब की बार कौन जीत सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।